हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है लियो यानी सिंह राशि वालों की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं जनवरी 4th वीक के लिए। सो जनरल रीडिंग है गाइस, में भी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मेरा ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं नंबर कहाँ है, प्लीज़ बताएं। तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे मेरा नंबर मेंशन है, तो उसको जाके केयरफुली रीड कर लीजिए, ठीक है। और नंबर आपको मिल जाएगा। पर्सनल कंसल्टेशन पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी का। वहाँ पर आपको डेली वीडियोस देखने को मिलेंगे, आपकी पर्सन की एनर्जीज और आपकी लव लाइफ सब कुछ मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि लियो सिंह राशि वालों की लव लाइफ में ओवरऑल क्या सिचुएशन है जनवरी 4th वीक के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें सिंह राशि वालों की लव लाइफ में जनवरी 4th वीक के लिए ओवरऑल क्या सिचुएशन है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। The answers you need are coming. Okay. Full moon in Gemini. A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Okay. हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या किसी जेमिनाई पर्सन से डील कर रहे हो, या आपके चार्ट में ये जेमिनाई और लिब्रा प्रोमिनेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आंसर्स चाहिए थे आपको, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आपके बहुत सारे मन में उथल पुथल चल रही थी लियो राशि सिंह राशि वालों के लिए। तो वो सारे आंसर्स कहीं ना कहीं आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ओवरऑल विन विन सिचुएशन दिख रही है, जहाँ पे ना तो आप कुछ लॉस कर रहे हो ना कुछ बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हो। एक बैलेंस सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है रिलेशनशिप में। तो देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है लियो यानी सिंह राशि की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें प्रेजेंट में क्या चल रहा है लियो यानी सिंह राशि की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है लियो यानी सिंह राशि की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड। जनवरी 4th वीक में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं लियो। जनवरी 4th वीक में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। वाओ, एस ऑफ सोर्ड एंड द फूल। वाओ, सो डेफिनेटली जो कार्ड की एनर्जी है वो उसको जस्टिफाई कर रही है सारे कार्ड्स को, ठीक है। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज एनर्जी विद दिस लियो, सॉरी वो विद दिस फूल कार्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी विद दिस एस ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड। देखो ऐसा लग रहा है कि करंट में आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या समहाउ उस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है या बात नहीं हो रही है, आप भी बहुत ज़्यादा रिजर्व लग रहे हो, अभी बहुत कम बात कर रहे हो, बहुत कम शेयर कर रहे हो अपनी चीज़ों को। 4 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। डिवाइन प्लीज गाइड करें 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। डिवाइन प्लीज गाइड करें 9 ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ सोर्ड एंड द फूल यहाँ पे क्यों आया है। डिवाइन प्लीज गाइड करें एस ऑफ सोर्ड एंड द फूल यहाँ पे क्यों आया है। डिवाइन प्लीज गाइड करें 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो देखो ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ गया था, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी थी, मे बी आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा हो। अभी ऐसा लग रहा है कि या तो फाइट्स हुई है या आर्ग्यूमेंट हुई है, किसी बात को लेके ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी पास्ट में जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे से चीज़ें कह नहीं पा रहे हो। मे बी आपको लग रहा है आप अपने पर्सन से खुल के चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो, आपको समहाउ एक रिस्ट्रिक्शन सा फील होता है जहाँ पे आप उनको खुल के चीज़ें कह नहीं पाते हो, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक हो सकता है र्यूड बिहेव कर रहे हो आपसे कुछ टाइम से, या फिर इनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हों, ठीक है। एंड विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स समहाउ ऐसी सिचुएशन है, चीज़ें हैं आपके पास, लाइक रिलेशनशिप है, सब कुछ है कहने के लिए, लेकिन फिर भी आप
अंदर से एक सुकून में नहीं हो, एक सेटिस्फेक्शन में नहीं हो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो जो एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी होती है ना, वो यहाँ पे मिसिंग है। ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मन में आते हैं और आप खुद से सवाल पूछते हो, और वो सवाल जो है ना वो अटका देते हैं आपको, लाइक आपको फ्यूचर को लेके कि आप सही पर्सन के साथ हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन आपका लॉन्ग टर्म में साथ नहीं देंगे, या फिर ये पर्सन चीज़ें बदल जाएंगी इनकी, या फिर ये अभी ऐसा कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे, कोई भी बात हो सकती है, ठीक है। बट ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहा है और इस चीज़ें भी अच्छी दिख रही है, बट समहाउ आप किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, हर्ट हुए हो, ठीक है। इसीलिए खुद को एक ब्लॉक भी कर रहे हो, रिजर्व्ड नेचर यहाँ पे रिजर्व दिख रहे हो, नेचर नहीं है यहाँ पे, खुद को रिजर्व्ड करके आपने रखा हुआ है। या फिर समहाउ आपको लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं कुछ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, या फिर कुछ सवालों के जवाब आपके दिमाग में रेड फ्लैग्स चल रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको फील हुई हैं और उसके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं आपके पर्सन से, या फिर समहाउ आप उनसे पूछ ही नहीं पा रहे हो, कह ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने ट्राई किया हो बट ऐसा कभी आपके पर्सन ने क्लियरिटी ही नहीं दी है, या फिर क्लियरिटी देने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ओवरऑल एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है फ्यूचर में विद दिस एस ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन ट्रिगर हो रही है, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे आप दोनों की सुलह करवा रहा है, या फिर कुछ रिवील कर रहा है, ठीक है। कोई चीज़, कोई बात आपको पता चल रही है, जिसके बाद से आप अपनी लाइफ में फ्रेशली एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए एक रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और एक न्यू जर्नी पे जा रहे हो, अगेन एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। बट यहाँ पे क्लियरिटी आ रही है और ओवरऑल सिचुएशन अच्छी होती हुई नज़र आ रही है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है। अगर पास्ट में ये था कि कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही, तो शायद वो बात भी आपको पता चल रही है, उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी क्लियरिटी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या किसी पर्सन की वजह से एक डिस्टेंस क्रिएट हो रही थी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दूर हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। और कुछ केसेस में लाइक यही यही सॉल्व स्ट्रॉन्ग केस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, सेकंड कोई केस नज़र आ नहीं रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।